गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपने विटामिन्स के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं विटामिन्स। ये वे कार्बनिक यौगिक है जो आहार में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं। मतलब आहार खाने के साथ अपने कुछ भी लेते हैं उसके अंदर ये अवेलेबल रहते हैं तथा शरीर की आवश्यक मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे यौगिकों को विटामिन कहते हैं। तो इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले वैज्ञानिक फंक ने किया था। विटामिन शब्द का इस्तेमाल फिर समझते एक बार, इसकी परिभाषा बहुत बार आ जाती है। परिभाषा में क्या रहता है कि ये विटामिन वे कार्बनिक और अकार्बनिक दो चीज़ें होती है। तो ये अकार्बनिक यौगिक समूह है जो आहार में प्राकृतिक रूप से, जो भी अपने खाना खाते हैं उसके अंदर प्राकृतिक रूप से अवेलेबल रहते हैं, ना कि ये अपने शरीर द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि विटामिन्स हमें बाहर या खाद्य पदार्थों से ही मिलते हैं और काम क्या आते हैं, ये मेटाबॉलिक क्रियाओं के अंदर, जैसे खाना पचाने में और उपापचय में, इसमें ये क्या विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं। इसका यूज़ किया था शब्द का, विटामिन का, फंक ने सबसे पहले। तो फिर इसका एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, जनरल क्वेश्चन रहता है कि विटामिन वे कौन से विटामिन हैं। विटामिन के नाम तो आप सभी जानते हो, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के और बी सी, ये सभी आप विटामिन जानते हो। तो इसको थोड़ा सा याद रखने का ये तरीका रहता है कि ए डी ई के, अडेक से ध्यान रखें कि ये विटामिन क्या करते हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल मतलब वसा के अंदर, जैसे तेल वाली चीज़ें उसके अंदर ये घुल जाते हैं। दूसरे विटामिन वो होते हैं बी और सी। बी और सी क्या है, ये क्या करते हैं कि पानी के अंदर घुलनशील विटामिन है। तो ये क्वेश्चन हमेशा मल्टीपल चॉइस में या जनरल ऑनलाइन में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। तो इसके बाद में क्या रहता है कि अब विटामिनों का वर्गीकरण करते हैं। तो सभी विटामिन अपने डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो फर्स्ट अपने विटामिन ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। विटामिन ए रेटिनॉल, और इसकी खोज किसने की किसने नहीं की, ये अगर आप ध्यान रखो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैकुलम और डेविस ने इसकी 1913 में खोज की थी, बट ये कोई क्वेश्चन कभी आया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि किसी में पूछा जाता है। तो ए के बारे में मैंने ये बताया था। ये खास बात क्या है, ये विटामिन ए वसा में घुलनशील है। मैंने पहले बता दिया ए डी ई के, अडेक, और बी सी पानी में घुल सकते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इसके बाद में इसका क्या होता है, अणुभार 285 होता है और रंग इसका पीला होता है। क्या करते हैं इसके, मतलब ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये बीटा कैरोटीन, मतलब इसको मुख्य स्रोत बीटा कैरोटीन है। विटामिन ए, क्या बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल सकती है क्या भैंस का दूध, लेकिन गाय इसे नहीं बदल पाती है। इसीलिए गाय का दूध इसी के कारण पीला होता है। फिर समझना इस बात को, जो बीटा कैरोटीन है भैंस के दूध में क्या विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होता, और गाय का दूध पीला होने का कारण ये है कि विटामिन ए उसके अंदर, जो बीटा कैरोटीन है उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ, बहुत अच्छा है। तो ये काम किया विटामिन ए के, काम यह है कि आंखों की रोशनी, हड्डियों का विकास और शारीरिक वृद्धि के लिए ये आवश्यक विटामिन है। सबसे पहले क्या है, रतौंधी रोग इसी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये चीज़ अपने थोड़ा सा ध्यान रखने में, विटामिन ए कंप्लीट हो। उसके बाद में आता है विटामिन सी। विटामिन सी को अपने विटामिन सी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट इसके विटामिन ए के क्या है कि कमी के कारण और विकार, वो थोड़े से रह गए थे। विटामिन ए की कमी के कारण जो विकार पैदा हो जाते हैं,
नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि रात में जब अंधेरा स्टार्ट होता है या रात होती है तो दिखाई देना बंद हो जाता है, तो इसी विटामिन की कमी के कारण होता है। इसको रोग को बोलते हैं रतौंधी। तो इसके बाद में क्या है, आँख का कॉर्निया इसमें क्या रहता है, कठोर हो जाता है। अपने कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, इसलिए होता है कि आँख का जो है, आँखों का स्ट्रक्चर आपने कभी देखी होगी तो उस पढ़ा होगा, तो ये एनाटॉमी में इसको आप रीड करके देखना, उसमें क्या रहता है कि आँखों का जो कॉर्निया है वो कठोर हो जाता है। कठोर होने के कारण क्या रहता है कि नाइट में दिखाई नहीं देता। तो इसको क्या कहते हैं कि इस नेत्र रोग को ज़ीरोफ्थेल्मिया भी कहते हैं, ज़ीरोफ्थेल्मिया, ये याद रखने वाली बात है। तो इसके लक्षण है कॉर्निया कठोर हो जाता है, आंखों में सूजन, धुंधलापन, अंधापन, तो ये चीज़ें क्लियर सी हो जाती है। बिटोर स्पॉट, एक परिभाषा आती है, विटामिन ए से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ कि बिटोर स्पॉट, बिटोर स्पॉट क्या रहता है कि आँख की श्लेष्मा, जो श्लेष्मा झिल्ली आँख की श्लेष्मा है उसमें बदलाव आने को बिटोर स्पॉट कहते हैं। तो इसका क्या रहता है कि फिर और भी इफेक्ट बढ़ते हैं विटामिन ए के कारण। इसका असर प्रजनन क्रिया पर भी पड़ता है। इस विटामिन का असर नर व मादा दोनों लिंग प्रजनन अंगों पर असर डालता है। नर में क्या रहता है, प्रजनन शक्ति कम होना, तो स्पर्म की संख्या कम होना, स्पर्म की मोटिलिटी, मोटिलिटी क्या रहता है, स्पर्म के एक जगह से दूसरे जगह जाने को मोटिलिटी या मोबिलिटी हो गया, तो इसमें कमी आ जाती है। तो फिर उसके बाद में मादा में अनियमित मद आना, जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ईस्टर साइकिल है, अनियमित मतलब इरेगुलर, ये क्या रहता है कि टाइमिंग इसकी बदल जाती है। तो कमज़ोर व विकृत बच्चे का जन्म होना, गर्भपात होना, मुर्गियों में हैचरी से विकृत चूजों का जन्म। तो उसके बाद में रहता है तंत्रिका तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। असामान्य कंकाल का विकास, जब खोपड़ी हड्डियों कम विकास होता है तो मस्तिष्क पर उसके द्रव्य का दबाव बढ़ जाता है, इसे तथा एटेक्सिया नामक रोग के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है, विटामिन ए की कमी से त्वचा रूखी खुरदरी हो जाती है, रफली स्किन बन जाती है। उसके बाद में क्या रहता है, विटामिन ए के स्रोत, मुख्य बात है विटामिन ए कहाँ से मिलता है अपने को। अपने हर बार देखा हो कि ठीक है कैरेट गाजर का जूस पियो और है उसके अंदर विटामिन ए होता है, तो पीली मक्का, हरे पत्ते, दूध, दूध में तो ऑलरेडी टोटल फूड अवेलेबल है, और कोड लिवर ऑयल, अंडे का योक आप सभी जानते होंगे, योक, और ये सारी चीज़ें हैं विटामिन ए के सोर्स है। तो बाकी इसमें क्या रहता है कि सेकंड आता है विटामिन डी रहता है। विटामिन डी हमेशा क्या है, विटामिन डी नाम आते ही ये रहता है कि हड्डियों से रिलेटेड होगा, तो ये हड्डियों से ही रिलेटेड है। तो ये दो प्रकार का है, D2 और D3, एर्गोकैल्सिफेरॉल, कोलियोकैल्सिफेरॉल। एर्गोकैल्सिफेरॉल D2 और कोलियोकैल्सिफेरॉल है D3। तो ये क्या रहता है, हमेशा आपने सुनने में आता है कि ठीक है सूर्य की रोशनी में उपस्थित है, अल्ट्रावायलेट किरणों से भी शरीर में संश्लेषण किया जाता है। इसकी कमी बड़े पशुओं में बहुत ही कम मिलती है। तो इस विटामिन को एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन फिर बन जाता है कि एंटी रिकेट्स विटामिन कौन सा है। तो इसके कार्य तो आपको समझ आए भी होंगे। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण, अपनी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण है वो इसी विटामिन डी के कारण होता है। तो वृक्क की नलिकाओं में फास्फोरस का पुनः अवशोषण यह विटामिन मदद करता है। डी आंत के फाइटेज एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है। तो बाकी ये चीज़ें हैं कि हड्डियों के पुनर्निर्माण में अपने लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर यदि कमी के लक्षण आपको बताई दिए, रिकेट्स हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना तथा कंकाल में हड्डियों में निम्न विकार भी आ जाते हैं, जोड़ों का आकार बढ़ जाना, घूम जाना, मुड़ जाना और मांसपेशियों तक का कमज़ोर हो जाना। तो उसके बाद में मुर्गियों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं इस विटामिन की कमी के कारण। मुर्गियों में क्या है, हड्डियों व चोंच का मुलायम होना। अगर हड्डियाँ और चोंच मुलायम होगी तो वो किस तरीके से वर्किंग में और में खाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, पैर मुड़ जाना है, तो अंडों का बाह्य आवरण का नहीं आना तथा उत्पादन कम होना,
तो पैराथायरॉयड ग्रंथि का आकार में बढ़ जाना, तो ये सभी इसकी कमी के कारण है। और इसमें क्या रहता है, विटामिन डी के सोर्स कौन से? फर्स्टली कॉड लिवर ऑयल, फिर एग यॉक, सूर्य की रोशनी, सूखा हुआ घास चारा और कोलेस्ट्रॉल। तो ये अपने कुछ सोर्स है, तो इसके नाम थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे अपने को। कोलियोकैल्सिफेरॉल, अर्गोकैल्सिफेरॉल, तो उसके बाद में ये रहता है विटामिन ई। विटामिन ई के टोकोफेरॉल भी कहते हैं इसे, इनके ये वैज्ञानिक नाम बहुत ज़रूरी है याद रखने। तो इसके बाद में क्या रहता है, प्रजनन से संबंधित मुख्य विटामिन कौन सा है? विटामिन ई है। यह जैविक एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी है। तो इसमें क्या रहता है कि ये विटामिन ए के अवशोषण व उपयोग में मदद करता है। तो उसके बाद में क्या रहता है कि विटामिन सल्फर के साथ एमिनो उपापचय, फॉस्फोरिलेशन के क्रिया, सेलेनियम के उपापचय विटामिन संश्लेषण में भी मदद करता है। विटामिन ई रोग प्रतिरोधक क्षमता तंत्र के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। तो मेन मुख्य क्या रहता है कि इसका पशुओं में बांझपन आना इसी विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो बाकी तो ये रहते हैं इसकी कमी के लक्षण हैं। विटामिन ई में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या इसकी कमी से क्या हो जाता है क्या नहीं। तो आर्या मायोपैथी, न्यूट्रिशनल मायोपैथी, इसकी कमी से सेलेनियम के मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। गाय की मांसपेशियाँ विशेष पैरों गर्दन की इतनी कमज़ोर हो जाती है कि पशु खड़ा भी नहीं हो पाता, यहाँ तक कि पशु गर्दन को ऊपर उठा भी नहीं पाता। मेमनों में इस रोग को स्टिम लैम्प डिजीज भी कहते हैं। तो ये अपने ध्यान रखने योग्य बात है कि न्यूट्रिशनल मायोपैथी, न्यूट्रिशनल मायोपैथी क्या है? मेमनों में विटामिन ई की कमी के कारण क्या रहता है कि स्टिम लैम्प डिजीज इसको बोल देते हैं। तो उसके बाद में बछड़ों में इस विटामिन की कमी से वाइट मसल रोग भी हो जाता है। तो उस हृदय की गति रुक जाती है। सब परीक्षण करते हैं तो हृदय मांसपेशियों पर सफेद धारियाँ व पीले धब्बे। अब अपने एक चीज़ सोच रहे हैं कि ठीक है, सब परीक्षण पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके अंदर जो हृदय की मांसपेशियों पर सफ़ेद धारियाँ आ जाती है, तो इसका मतलब अपने क्या समझेंगे कि ये विटामिन ई की कमी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। तो ये रहता है कि इसमें फिर एक है मलबरी हार्ट डिजीज। ये बहुत ज़्यादा सूअरों में ज़्यादा होता है, चूजों में होता है क्रेजी चिक डिजीज। विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें चूजा खड़ा नहीं होता है, चल नहीं सकता, तो ब्रेन में रक्तस्राव हो जाता है तथा चूजा मर जाता है। और विटामिन ई की कमी के कारण आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसको मेनली क्या ये बांझपन का कारण भी रहता है, तो ये चूजों के अंदर बांझपन भी पैदा कर सकता है। तो फिर रहता है उसके बाद में विटामिन के। विटामिन के के बारे में अपने देखते हैं। इसकी खोज हेनरिक डैम ने की थी, तो विटामिन के का नाम दिया गया इसको। और उसके बाद में रुमंथी पशुओं में, रुमंथी कौन से पशु हो गए? रुमंथी वो हो गए जैसे कि रुमिनेंट्स, जो जुगाली करने वाले पशु है, सूक्ष्मजीवी द्वारा संश्लेषण कर लिया जाता है। फर्स्टली ये बात आपके सामने आई होगी कि विटामिन के का संश्लेषण किसके द्वारा? रुमिनेंट्स के द्वारा, सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स के द्वारा कर लिया जाता है। तो यह विटामिन निम्न के लिए ज़रूरी है: प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर, प्लाज्मा थ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन। तो ये जो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, इसका संबंध कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट से भी है। तो विटामिन के क्या वहाँ भी ब्लड क्लॉट में भी काम करता है। इसको एंटी हेमरेज विटामिन भी कहते हैं। ये अपने एक थोड़ा सा नोट करने लायक बात है। तो थक्का बनाने में भी इसका यूज होता है। गायें जब खराब तथा फफूंदी लगे स्वीट क्लोर को खाती है तो इस विटामिन की कमी से स्वीट क्लोर डिजीज हो जाता है। फिर इसके मेनली कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? ये विटामिन हरा चारा, एग यॉक और फिश लीवर, इनसे इनको अपने ले सकते हैं विटामिन। तो ये तो अपने थे विटामिन, कुछ जो फैट सोल्यूबल विटामिन थे। तो उसके बाद में विटामिन सी आता है और मुख्य विटामिन है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये
एस्कॉर्बिक एसिड किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है पहले ये बता देता हूँ कि ये जितनी भी खट्टी चीज़ें जैसे संतरा है, नींबू है, इसे विटामिन सी को प्राप्त किया जा सकता है। अभी हाल ही में कुछ अभी क्लियर नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि विटामिन सी को मतलब लीवर में भी स्टोरेज किया जा सकता है, एक नई बात है। फिर तो इसमें क्या रहता है, कोलेजन में आंतरिक कोशिका का सीमेंट पदार्थ का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। टायरोसिन का, टायरोसिन क्या चीज़ है ये भी आपको पता है, अमीनो एसिड है एक टाइप का, तो इसका उपापचय है, इसको पचाने में भी काम आता है। आयरन का अवशोषण, प्लाज्मा फेरेटिन का बनना और एंटीऑक्सीडेंट भी है। कैनिंग, फ्रीजिंग, कैनिंग क्या रहता है, अपना कैन किसी चीज़ को अपने उठाते हैं, कैनिंग पैक कर लेते हैं। फ्रीजिंग किसी फ्रीज करने में भी काम आता है। तो इसकी कमी के लक्षण क्या है कि सकर्वी रोग हो जाता है, जिसमें सकर्वी अपने मसूड़ों के अंदर ब्लड आना, स्वेलिंग रहना, ये इस और इसके बाद में दांत पीले हो जाते हैं। दांतों पीले होने के बाद में क्या रहता है, पायरिया भी हो जाता है। तो सोर्स मैंने बता ही दिए थे विटामिन सी के, जो जितने में खट्टे पदार्थ है, खट्टे फ्रूट है, जो बिटर फ्रूट है जैसे संतरा, नींबू, इनसे इनको प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है जी विटामिन B1, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके विटामिन B1, B2, 3, 6 ये सभी है। इसको थायमिन भी कहते हैं B1 को। तो इसमें क्या रहता है कि बेरी रोग कमी से मनुष्यों में बेरी रोग और पक्षियों में पॉलीन्यूराइटिस नामक रोग हो जाता है। बस दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1 या थायमिन की कमी के कारण होता है। और सेकेंड इज जो पक्षियों में पॉलीन्यूराइटिस रोग किस कमी विटामिन की कमी से होता है, ये B1 की कमी से होता है। तो इसमें ज़्यादा गहराई में जाएँ, विटामिन जीवाणु इष्ट है पौधों में एमिनो एसिड का संश्लेषण करता है। और कमी के लक्षण आपको बता ही दिए थे, लैक्टेट और पायरुवेट ऑक्सी ग्लूकोट्रेट का स्तर बढ़ जाता है। तो इसमें इस स्तर को बढ़ने में फिर पॉलीन्यूराइटिस कह देते हैं पक्षियों में, हृदय की धड़कन इसे स्लो हो जाती है, तो इसे ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। तो उसके बाद में रहता है कि दौरे पड़ना, एडिमा, भूख कम लगना, ये काफ़ी लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो एनाफाइलेटिक शॉक भी कहा जाता है, इसकी कमी से जो हो जाता है। फिर विटामिन B2 है, कभी भी सोर्स पूछा जाए किसी भी विटामिन का तो मिल्क, एग योक, टमाटर और जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं सभी विटामिन सोर्स से मिल जाता है। तो फिर आता है विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो राइबोफ्लेविन नाम याद रखना है। तो इसमें क्या है कि ये उल्टी रोकने की दवा और सेडेटिव दवा भी रोकती है। इसमें क्लोरोप्रोमाजिन, HCl और फिनोथायाजिन ये चीज़ें रहती है। और कमी के लक्षण क्या है, मेन लक्षण आपको याद रखना है, कर्टोइड डिजीज, कर्टोइड पैरालिसिस नामक रोग हो जाता है चूजों के अंदर, या इसके पैर मुड़ जाते हैं। बैक साइड में कभी आपने देखा होगा पोल्ट्री में, तो उनके पैर मुड़ जाते हैं, तो कर्टोइड डिजीज कहते हैं। तो हैचेबिलिटी कम हो जाती है। और फिर सुअर में क्रोक्ड एज स्टिफ लेग इन कोऑर्डिनेशन में अंधापन हो जाता है। तो ये कुछ थे इसके बारे में कार्य, आप इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो कमी के इसके कुछ और भी लक्षण हैं। तो बाकी सेकंड विटामिन B6 पर आते हैं। B6 पायरोडॉक्सिन कहते हैं इसको। तो फर्स्टली तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, B6 पायरोडॉक्सिन। और फिर उसके बाद में रहता है फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, और इनके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको B12 भी रहता है। थैंक यू।